मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। अगला है आपका टाइप ऑफ स्लाइड्स लेआउट। कल मैंने आपको बताया था ना कि पावर पॉइंट में बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, उन स्लाइड्स का यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो ये देखिए, ये आपको होम टैब के अंदर ये देखिए यहाँ पर न्यू स्लाइड का लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, दिस वन, ये देखिए टोटल 9 स्लाइड्स हैं आपकी। और इनके नाम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नेम ही है, नेम पे ध्यान रखना है। आपका टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, हेडर सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपोजिशन है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक है, तो ये पिक्चर एंड कैप्शन है, कंटेंट विद कैप्शन है। तो ये जितने भी हैं, इन सारी स्लाइड्स का हम यूज़ जो है करते हैं पावर पॉइंट बनाने के वक्त। तो दीज आर द टाइप्स, ओके। तो इन्हीं के बारे में डिस्कशन है यहाँ पर फिलहाल। तो देखिए, अगर सबसे पहले आपका टाइटल स्लाइड है, अगर टाइटल स्लाइड लेआउट हैज़ 2 टेक्स्ट बॉडी प्लेस होल्डर की जो टाइटल स्लाइड है उसके अंदर आपको 2 टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं, प्लेस होल्डर मिलते हैं। एक है वन इज टाइटल बॉक्स, एक आपका टाइटल बॉक्स लाया जाता है, दैट इज दैट लेट यू राइट द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन, एंड सेकंड इज सबटाइटल। कि जो पहला वाला बॉक्स होता है वो आपके टाइटल बॉक्स कहलाया जाता है, उसमें आप टॉपिक से कंसल्ट कोई भी उसको टाइटल देना चाहते हो तो दे सकते हो। और दूसरा जो बॉक्स होता है, छोटा होता है, वो आपका सब टाइटल बॉक्स होता है, उसके अंदर आप वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। कह दिस लेआउट इज जनरली यूज फॉर क्रिएटिंग द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब भी हम इस स्लाइड का यूज़ करते हैं तो सबसे पहली प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं, पहली स्लाइड, वो इसी के बेसिस से ही बनाते हैं। तो आप इट लेट यू टू डिफाइन द टाइटल एंड सब टाइटल। आप चाहो तो अपने टाइटल और सब टाइटल्स जो भी यूज़ बनाओगे वो इन स्लाइड को लेकर बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट में है टाइटल एंड कंटेंट लेआउट लेट यू राइट द टाइटल ऑफ द स्लाइड। कि आप स्लाइड का एक तो टाइटल दे सकते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको जो कंटेंट है, कंटेंट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, स्मार्ट आर्ट है, क्लिप आर्ट है, पिक्चर है, मीडिया क्लिप है। ये सारे के सारे आपके जो है ना, ये कंटेंट प्लेस होल्डर हैं, इनका यूज़ आप अपनी इस स्लाइड के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। आपका आता है सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर्स लेआउट कंटेन 2 टाइटल बॉक्स, 2 टाइटल टेक्स्ट boxes on the written the title and other for written text for the slide। कि अगर आप सेक्शन बॉक्स का यूज़ अगर करते हो तो नॉर्मली ये जो बॉक्स है आपका, कहता है कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आप किसी भी टाइटल को लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो, और दूसरा है कि कुछ लिखना हो तो उसके लिए भी आप बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, समथिंग नॉर्मल। फिर आपका आता है कंपैरिजन का है। कंपैरिजन लेआउट इज यूज फॉर शोइंग अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इन अ स्लाइड। कि अगर आप अपनी स्लाइड, एक ही स्लाइड के ऊपर 2 कंटेंट को लेकर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो आप इस स्लाइड का यूज़ कर सकते हो। दैट इज कंपेयर टाइटल बॉक्स प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर आपको टाइटल बॉक्स प्लेस होल्डर मिलता है, 2 सब टाइटल बॉक्स प्लेस होल्डर मिलेंगे आपको, जिनके अंदर आप अलग अलग इंफॉर्मेशन डाल सकते हो और कंपैरिजन कर सकते हो इजीली, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा वहाँ पर होंगे। टाइटल ओनली है, करे टाइटल ओनली लेआउट कंटेन ओनली 1 टाइटल बॉक्स प्लेस होल्डर टू कमोडेट द टाइटल। कि अगर आप एक ही टाइटल मतलब कि आप सब टाइटल नहीं देना चाहते, सिर्फ टाइटल ही देना चाहते हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को टाइटल देने के लिए। जो ब्लैंक आपका लेआउट होता है, उसमें कोई भी थिंग आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो आप उसके अंदर डाल सकते हो। जैसे कि आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, नॉर्मली टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट लिखना चाहते हो, या आप अकेला क्या कहते हैं वीडियो ही दिखाना चाहते हो तो उसमें आप लगा सकते हो ईजिली। फिर उसके बाद कंटेंट विद कैप्शन। कहता है कंटेंट विद कैप्शन लेआउट कंपेयर टाइटल बॉक्स की। तो कंटेंट और कैप्शन है वो कंपेयर करता है आपका लेआउट, एक ऐसा लेआउट है जो कि टाइटल के लिए है। कहता है टेक्स्ट बॉक्स टू कमेंडेट द डिजिटल
so details about the content displayed in a placeholder among with the content placeholder। कि देखो यहाँ पर जो कंटेन विद कैप्शन है, देखिए कंटेन विद कैप्शन कौन सा है आपका, लास्ट वाला है, कि जो भी आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो उसको लेकर अगर आप कोई भी कैप्शन देना चाहते हो तो आप यहाँ पर उसको दे सकते हो। मतलब एक तरह का कंटेंट में आप मान लो एक फ़ोटो लगा रहे हो, ठीक है, और उसके नीचे जो उसका प्लेस होल्डर है दूसरा वाला सेक्शन, उसमें आप लिख सकते हो उसके बारे में कुछ भी। पिक्चर विद कैप्शन, आप फोटो लगा सकते हो, फोटो के साथ इंसर्ट कर सकते हो, फोटो इंसर्ट कर सकते हो, आइकन इंसर्ट कर सकते हो, कुछ भी करना चाहो आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद उसके जो नीचे है कैप्शन, उसमें आप कुछ लिख सकते हो। तो लिखने के लिए फैसिलिटी आपको, मतलब इन दोनों में आपको लिखने के लिए फैसिलिटी भी मिलती है। जैसे ये देखो कंटेंट विद पिक्चर विद कैप्शन, तो वहाँ पर आप फोटो भी लगा सकते हो और उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप एक किसी भी फोटो को नेट से डाउनलोड करते हो ना, कि मैंने कहा कि हाँ भाई चलो ताजमहल, तो ताजमहल की फ़ोटो आप लगा दोगे उसके ऊपर और नीचे ताजमहल के बारे में आप लिख लोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन लेआउट्स का काम होता है। अब आता है कि हाउ टू क्रिएट, कैसे ये प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर पॉइंट को ओपन करना पड़ेगा। व्हेन यू स्टार्ट द पावर पॉइंट, सबसे पहले पावर पॉइंट स्टार्ट कीजिए, ए न्यू फाइल नेम प्रेजेंटेशन 1, कि जब भी आप एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट ओपन करते हो तो प्रेजेंटेशन 1 नाम की एक फाइल ओपन होती है, जिसमें आपको सब कंटेन 1 स्लाइड ऑफ टाइटल स्लाइड लेआउट ओपन अप, तो एक स्लाइड ओपन होती है, ठीक है। दिस स्लाइड कंटेन 2 प्लेस होल्डर, इस स्लाइड में 2 प्लेस होल्डर होते हैं, एक होता है आपका टाइटल और एक होता है सब टाइटल, ठीक है। जब आपकी ये स्लाइड ओपन हो जाती है उसके बाद आप काम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक स्टेपिंग दे रखा है, फाइल टैब पे क्लिक करो, न्यू ऑप्शन में जाइए, उसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करना है आपको, उसके बाद आपको क्लिक क्रिएट पे करना है और उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन का नाम देना है और उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पर स्टेप दे रखा है, फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक किया, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक किया, तो आपका एक नया प्रेजेंटेशन तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा, मतलब ब्लैंक, ओके। एडिंग स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, कि किस तरह से आप एक स्लाइड किसी एक स्लाइड के अंदर दूसरी स्लाइड ऐड कर सकते हो। मतलब कि एक स्लाइड तो डिफ़ॉल्ट होती ही होती है, अब आपको 2 3 4 5 और चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि व्हेन यू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन, जब आप एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो तो 1 ब्लैंक स्लाइड हैविंग द टाइटल स्लाइड, कि एक आपकी जो स्लाइड होती है वो टाइटल स्लाइड के नाम से जानी जाती है, वो ऑलरेडी वहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आपको इस एक से ज़्यादा करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा होम टैब के अंदर, उसके बाद आपको स्लाइड्स नाम का एक ग्रुप है वहाँ जाना है और न्यू स्लाइड पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर रखा है इन्होंने, देखिए होम टैब, स्लाइड्स एंड न्यू स्लाइड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये देखिए आपके नीचे ये सारा का सारा व्यू आपको अपीयर करेगा, इसमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो और वो चीज़ आपके यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमने अब यहाँ पर भी क्या चूज़ किया है, हमने यहाँ पर चूज़ किया है वन ऑफ द दिस वन टाइटल एंड कंटेंट, ये वाला जो सेकंड वाला है ये यूज़ किया है हमने। तो यहाँ पर देखो आपका टाइटल भी आ जाएगा और आपकी कंटेंट, और कंटेंट में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, चार्ट भी बना सकते हो, आप मूवी क्लिप भी लगा सकते हो, आप फोटो भी लगा सकते हो। तो जो भी आपको इससे कंसल्ट काम करना है आप इसके अंदर फिट कर सकते हो सारा का सारा डाटा ईजिली। नाउ चेंजिंग द लेआउट फॉर द एग्जिस्टिंग स्लाइड, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग स्लाइड से अपना लेआउट चेंज करना चाहते हो तो क्या करना है, सेम वही मेथड बता रखा है इन्होंने। सबसे पहले आपको सिलेक्ट द स्लाइड को, जो जिस स्लाइड को आपको चेंज करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद लेआउट ऑप्शन आपको क्या है ना, क्लिक ऑन द लेआउट ऑप्शन, आपको क्लिक लेआउट ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको स्लाइड्स ग्रुप मिलेगा, होम टैब के अंदर मिलेगा और ए मीनू विल बी अपीयर इन योर ऑप्शन, वहाँ पर एक मीनू अपीयर करेगी, वहाँ पर आपको उस मीनू अपीयर में जाना है और फिर उसमें से चूज़, उस मीनू में से किसी भी मीनू को, किसी भी लेआउट को आपको चूज़ करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। पहला हमने वो किया था, ये देखिए फर्स्ट टाइम हमने ये यूज़ किया था, उसके बाद हमने चेंज करके ये कर दिया। तो अब जो आपका पैटर्न होगा वो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट में शो करके दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेव, किस तरह से आप इस फाइल को सेव कर सकते हो। सेव करने के तरीके 2 हैं। पहला है फाइल टैब में जाइए, सेव ऑप्शन आपको दिखेगी, आपको उस पर क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा, वहाँ पर अपना नाम लिखिए और फाइल को सेव कर दीजिए। ओके सेव बटन होगा, क्लिक कर दीजिए। दूसरा शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करने से आपका ये दिस वन डायलॉग बॉक्स,
ये डायलॉग बॉक्स अपीयर करता है और इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और सेव बटन पे क्लिक करना है, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और कहाँ सेव होती है? बाय डिफ़ॉल्ट हर फाइल डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव होती है। माई डॉक्यूमेंट्स का नाम का जो फोल्डर होता है ना, वहाँ पर आपकी सारी फाइल्स वहाँ पर सेव होती हैं। ठीक है, ओके, ठीक है सर। वर्किंग विद अ डिफरेंट व्यू ऑफ अ स्लाइड, अब आपको अलग अलग व्यूज़ हैं, उनमें किस तरह से काम करना है आपको पावर पॉइंट में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका नॉर्मल व्यू आता है। नॉर्मल व्यू जो है वो व्यू है जिसमें आप काम करते हो, वो आपका नॉर्मल व्यू कहलाया जाता है। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कर वे टू एक्सेस द व्यू इन अ पावर पॉइंट, कि आप किस तरह से व्यू को एक्सेस कर सकते हो। कह देयर आर टू वे टू एक्सेस द व्यू इन अ पावर पॉइंट, कि दो तरह से आप अपने व्यू को एक्सेस कर सकते हो। व्यूज़ जो हैं, सबसे पहला क्या था, मास्टर व्यू है प्रेजेंटेशन ग्रुप व्यू टैब के अंदर, कि व्यू टैब के अंदर आपको प्रेजेंटेशन मास्टर व्यू एंड प्रेजेंटेशन व्यू मिलेगा, उस पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर बना रखा है इन्होंने, आपका देखो नॉर्मल व्यू है, रीड व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है और यहाँ पर स्लाइड शो व्यू है। तो ये सारे के सारे बटन्स जो हैं आपको दिखाई देते हैं। ये बटन्स आपको नीचे बॉटम में भी दिखाई देते हैं, मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ हैं। सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले आपका नॉर्मल व्यू आता है। नॉर्मल व्यू इज़ द मेन एडिटिंग व्यू, कि नॉर्मल व्यू आपका जो है वो मेन एडिटिंग व्यू होता है। इसी में ही आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। व्हेन यू कैन राइट एंड डिज़ाइन द प्रेजेंटेशन, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, एडिटिंग करते हो, तो नॉर्मल व्यू में ही करते हो। द नॉर्मल व्यू इज मोर कॉमनली नोन एज स्लाइड व्यू, इसको हम स्लाइड व्यू भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड व्यू वाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो हमेशा इसी का ही यूज़ किया जाता है। नॉर्मल व्यू से ही सारा का सारा काम ऑपरेट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है? कह रहा स्लाइड सॉर्टर व्यू, यू कैन व्यू ऑल द स्लाइड इन थंबनेल, कि जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई होंगी ना, वो सारी की सारी स्लाइड जो हैं वो थंबनेल की तरह आपको आपके स्क्रीन में दिखाई देंगी, जैसे कि अभी इस वक्त 16 फिगर में दिखाई दे रही हैं। कह रहा दिस व्यू मेक इट इजी टू यू सी फॉर यू द सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द ऑर्डर ऑफ योर स्लाइड एंड व्यू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप एक तो सारी की सारी स्लाइड आपको दिखाई दे रही हैं, दूसरा अगर आप अपनी स्लाइड्स को अरेंज करना चाहते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो आप यहाँ से बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो। क्लिक करके ड्रैग करना होता है आपको और आपकी स्लाइड जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है। मान लो जैसे कि मुझे ये वाली स्लाइड जो है सेकंड नंबर पे चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आऊँगा, इसके इन दोनों के बीच में, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चली जाएगी और ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से काम करती है। ठीक है, ये आपका कौन सा व्यू है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। अगला है आपका नोट पेज व्यू। नोट पेज व्यू क्या है? कह रहा है नोट पेज व्यू शो अ स्मॉल सिमिलर वर्जन ऑफ द स्लाइड विद एरिया बिलो ऑफ प्रिंटिंग नोट्स, कि नोट प्रिंट व्यू जो है वो एक ऐसा एरिया है, क्या सिमिलर व्यू है, स्लाइड की तरह ही है, एक ऐसा एरिया आपको देता है जो आप प्रिंटिंग नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ईच स्लाइड इज़ क्रिएटेड ऑन इट्स ओन नोट्स पेज, कि हर स्लाइड के लिए आप अगर अलग अलग नोट्स क्रिएट करना चाहते हो उसके हिसाब से, तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। और दूसरा कहता है द प्रेजेंटर कैन प्रिंट दीज पेज, वो इन पेजेस का प्रिंट आउट भी निकाल सकता है। कह दीज नोट डू नॉट शो द स्क्रीन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। और जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हो ना, देखो मेरे पास लैपी है और मैंने इसका यूज़ कर रखा है और नोट्स पेज व्यू का यूज़ करके मैंने कुछ हिंट्स अपने लिए रिजर्व किए हुए हैं, कि मुझे अगर कोई चीज़ भूल जाती है तो मैं उनको देखकर अपना पॉइंट्स क्लियर कर सकूं। तो ये मैं प्रोजेक्टर में शो करूंगा, तो प्रोजेक्टर में सिर्फ डायग्राम शो होगा, ये जो नोट्स होते हैं ये शो नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू एक ऐसा बटन है, इससे क्या होता है, आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो 1 बाय 1 चलती हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि जब आप स्लाइड शो व्यू करते हो तो सबसे पहली वाली प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी स्क्रीन में फुल स्क्रीन में दिखाई देती है। उसके बाद आप क्लिक करो, एरो की करो, तो वो नेक्स्ट अपीयरेंस करती है।
तो नेक्स्ट करके आप एंटर की प्रेस करके आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हो, तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू कहलाया जाता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी ग्राफिक को मूव करा सकते हो। आप टाइमिंग, देखो इसमें हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। ऑटोमेटिकली भी डाल सकते हैं कि भाई मुझे क्लिकिंग करने की या एंटर करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपीयरिंग करती रहे हर 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। तो फिलहाल स्लाइड सॉर्टर व्यू में इस तरीके का अपीयरेंस आता है, बाय एंटर, बाय एरो की और बाय ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू क्या कर रहा है? रीडिंग व्यू इज यूज टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन नॉट टू एन ऑडियंस but instead to someone view your presentation on their own computer। कि रीडिंग व्यू एक ऐसा व्यू है कि आप इसको ऑडियंस के लिए यूज़ नहीं करते हो, कि वो ऑडियंस के लिए यूज़ नहीं करते हो। ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी को दिखाना चाहते हो, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो, उसमें यूज़ करते हो, यू मे यूज़ द रीडिंग व्यू, तब आप रीडिंग व्यू का यूज़ कर सकते हो। योर प्रेजेंटेशन व्हेन यू वांट टू व्यू द प्रेजेंटेशन नॉट इन द फुल स्क्रीन स्लाइड सॉर्टर व्यू। अगर आप स्लाइड सॉर्टर व्यू से नहीं दिखाना चाहते हो तो आप रीडिंग व्यू से अपनी प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे को दिखा सकते हो। यू कैन ऑल्सो स्विच फ्रॉम द रीडिंग व्यू टू वन ऑफ द अनदर व्यू। तो आप जो आपका रीडिंग व्यू है उससे आप दूसरे व्यू में भी जा सकते हो, स्विच कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज द प्रेजेंटेशन, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन चेंज करना चाहते हो तो दीज आर द थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में आती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन लेआउट्स कितने होते हैं, कौन सा लेआउट क्या करता है। एक स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक स्लाइड सॉर्टर व्यू एक नॉर्मल कमांड है, ठीक है। और स्लाइड शो व्यू में आपको बता दिया है, सिंपल है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो। और नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो स्क्रीन होती है वो नॉर्मल व्यू में अपीयर करती है और उसी में ही चेंजेस करती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।